हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी यहाँ बज रहे हैं 8:52 और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास क्योंकि योगेश का होना है आज हेल्थ चेकअप। यहाँ पे उसको बोलते हैं वेलनेस। तो हाँ, हमारे घर से ये हॉस्पिटल है सिर्फ 9 मिनट्स दूर। तो हम लोग निकले थे अभी कुछ देर पहले ही। मतलब पहुंचना 30 मिनट्स पहले होता है, लेकिन हम लोग 15 मिनट पहले पहुंच रहे हैं क्योंकि वो बिठा के ही रखते हैं। फॉर्मेलिटीज़ आपको पहले ही फिल कर देनी होती है वहाँ आने से पहले। एक दिन पहले वो आपको फॉर्म वगैरह भेजते हैं जो कि आपको भर के आना होता है घर से ही, और वहाँ जाके सिर्फ आप डॉक्टर से मिलते हो। तो जो हमारी डॉक्टर है वो इंडियन है। आज इंडियन डॉक्टर से मिल रहे हैं हम लोग। तो गाइज, लास्ट ईयर मैंने भी कराया था अपना वेलनेस यहाँ पे। मेरी रिपोर्ट्स कुछ सही नहीं आई थी, तो अब तो मैं करा नहीं सकती इस बार ही देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। मैं वेट कर रही हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस अब बीच से तो मैं ले नहीं सकती। मतलब अब जब नेक्स्ट ईयर में एनरोल करते हैं लोग तब मैं लूँगी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस। और मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे क्यों ही बर्बाद करूँ, क्योंकि हम तो जाते नहीं डॉक्टर के पास। पर अगर आपको जाना पड़ जाए ना इमरजेंसी में तो बहुत पैसे लग जाते हैं यहाँ पे। मेरे को पता है, एक बार मेरे साथ हुआ था। मेरे को लगा था मेरी हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन मेरे पे नहीं थी। और मैं इमरजेंसी गई थी, मुझे लगा मेरी इंश्योरेंस कवर करेगी, लेकिन नहीं किया कवर, क्योंकि मैंने पेमेंट मिस करी थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे हटा ही दिया, अनएनरोल कर दिया इंश्योरेंस से। तो मेरे घर में आया था $4,000 का बिल। और क्या हुआ था, बस मेरी फिंगर में वो हुआ था, कट लगा था। मतलब जो नेल्स था वो ऐसे, मतलब कुछ हुआ था मेरी फिंगर में। तो कुछ नहीं किया था उन्होंने, कुछ भी नहीं, सिर्फ चेक किया था और बोला था कि ड्रेसिंग घर पे कर लेना। और एक टेटनस का इंजेक्शन लगाया था। $4,000 का बिल घर पे भेज दिया था उन्होंने, इतने का। तो इमरजेंसी में जाना तो यहाँ बेकार है, मुझे ऐसा लगता है। आपके पास इंश्योरेंस होना ज़रूरी है अगर कुछ, मतलब अचानक कुछ हो गया तो उसके लिए। तो गाइस, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और ये धूप देख लो कितनी तेज हो रही है। अभी यहाँ सुबह के सिर्फ 8:53 हो रहे हैं, मतलब 9 बजने वाले हैं। और जिस हॉस्पिटल में हम आए हैं, यहाँ पे मैं आती थी पहले क्योंकि यहाँ पे मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट बैठती थी। तो हाँ, मैं दूसरी तीसरी बार आ रही हूँ यहाँ पे। अब हम चलते हैं अंदर। अभी नर्स आई थी तो वो योगेश को पूछ रही थी कि तुमने वेट लूज़ किया है क्या। तो मैंने उसको बताया कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि अपॉइंटमेंट मैंने ही सेट करी थी। तो फिर मैंने उसको बता दिया था। उसके बाद फिर उसने वेट दोबारा चेक किया और हाइट चेक करी और योगेश का बीपी चेक किया। और हमारी डॉक्टर हमें जो मिली है वो है इंडियन, उसका नाम है स्वाति जादव। अब ये कहाँ से है आप सोच के बताओ। आई थिंक मेरे को ये लग रही है वहाँ की, जादव, यूपी साइड, यूपी साइड की लग रही हैं। लेट्स सी। मेरे को भी जब भी डॉक्टर मिलते थे इंडियन ही मिलते थे। जब लास्ट ईयर मुझे अमेरिकन डॉक्टर मिली थी, बट मोस्टली मेरे भी इंडियंस थे। तो हाँ, मुझे इंडियन डॉक्टर्स पे थोड़ा ट्रस्ट है। यहाँ पे अमेरिकन पे इतना नहीं है मेरे को। तो यहाँ पे डॉक्टर का ये होता है ऐसे वर्क स्टेशन, इनका कंप्यूटर और उनकी सीट ये, और वहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी हुई है और इनके सर्टिफिकेट्स। और यहाँ पेशेंट के होते हैं। और यहाँ पे जो भी, जहाँ मैं बैठी हूँ, फैमिली वाला बैठता है। ये बीपी वगैरह की मशीन है और वो पीछे पता नहीं क्या है। और यहाँ पे उनका क्लीनिंग स्टेशन है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। नर्स चली गई है, अभी आएगी डॉक्टर। हमें डॉक्टर ने देख लिया था, मतलब योगेश को डॉक्टर ने देख लिया था। और योगेश को डॉक्टर ने बोला है कि योगेश क्या है, वेट कम है योगेश का हाइट के अकॉर्डिंग। और अभी योगेश को भेजा है यहाँ पे लैब में टेस्ट करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ इनकी लैब। और ये है इनकी लैब। इन्होंने लास्ट नेम इनकरेक्ट लिख दिया, UP8D को B बना दिया। हमारे लास्ट नेम में D की जगह B लिखा है। तो वो ठीक करने गई, में टाइम लगेगा। तो जब ठीक करेगी वो, फिर आएगी अंदर और योगेश का लेगी ब्लड वर्क। हाय गाइस, इट्स नेक्स्ट डे। कल हम लोग डॉक्टर को दिखा के आ गए थे। उसके बाद हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिला व्लॉग करने का। तो योगेश का ऑफिस चल रहा था, योगेश अपना ऑफिस करने लग गया और मुझे कुछ अपना काम था, मैं वो कर रही थी। और अभी आ चुका है मम्मी और मोनू का OCI। ये मैंने भरा था April 26 को, और आज June 26 है यहाँ पे। ये आज आया, पूरे 2 महीने लगे हैं इसको आने में। तो हाँ, मतलब इंडियन कॉन्सुलेट का तो मैं क्या ही बोलूँ। वो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो
उनका नंबर है, उनका इमरजेंसी नंबर भी है, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं बिल्कुल भी। और उनकी मतलब एक वो भी है, क्या बोलते हैं, पोर्टल है और साइट है, जो भी कह लो। उस पे उन्होंने मतलब लाइव चैट बॉक्स नहीं बना रखा है कि आप किसी से मतलब लाइव एजेंट जो होते हैं बात कर लो, तो जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मतलब मैंने ये भर तो दिया था एप्लीकेशन, मुझे ये हो रहा था कि मतलब कुछ मिस्टेक ना हो मेरी तरफ से, क्योंकि मिस्टेक होती है तो फिर वापस से मतलब दोबारा पेपर वर्क करो, मतलब ढूंढो क्या गलती है। तो सारा सही हो गया, ये कि मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और अभी मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। तो गाइज ये है मम्मी और मोनू का ओसीआई। अब मैं उसको खोल के तो नहीं दिखाऊंगी कि अंदर से कैसे दिखता है, आप बाहर से ही देख लो। ये है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं और जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर करके यूएस या फिर यूके ऑस्ट्रेलिया उनकी सिटीजनशिप ले ली है। ये कार्ड उनके लिए बनता है। और मतलब आप वीज़ा लेके भी जा सकते हो इंडिया, पर मेरे को लगता है कि ओसीआई कार्ड होना चाहिए, क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी है और आपको 6 महीने से ज़्यादा रुकना है इंडिया में, तो आपको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं डालनी पड़ती है। अगर आपके पास ये कार्ड होता है तो आप कितने लंबे टाइम के लिए भी रुक सकते हो इंडिया में विदाउट एनी क्वेश्चंस, और मतलब कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा अगर आपके पास ये कार्ड है तो। और आप इसके थ्रू बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। आप कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हो इंडिया में अगर यूएस सिटीजन हो या फिर कोई और कंट्री के सिटीजन हो अदर देन इंडिया। तो हाँ, ये सब है। मुझे लगता है कि ओसीआई लेना अच्छा है रेदर देन वीज़ा इंडियन वीज़ा, बिकॉज इंडियन वीज़ा की कॉस्ट है $50। और आई थिंक ऐसा कोई भी इंडियन नहीं होगा जो बाहर रह रहा हो और इंडिया ना जाता हो हर 1 या 2 साल में। तो मेरे को लगता है $50-50 देने से अच्छा आप ये 359 ऐसा कुछ है इसका कॉस्ट विदाउट टैक्स। टैक्स के बाद ये $400 होता है एक जने का। तो मेरे को लगता है ये बनाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये 10 ईयर्स के लिए हो जाता है। जब तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होता तब तक ये भी एक्सपायर नहीं होता है, और इसको रिन्यू नहीं कराना होता है आई थिंक। इसको सिर्फ पोर्टल पे जाके अपने पासपोर्ट की डिटेल्स अपडेट करनी होती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप इंडियन हो और बाहर रह रहे हो और आप लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर कर दी है और फॉरेन कंट्री की ले लिया, तो ओवरसीज सिटीजन कार्ड ही अप्लाई करो। क्योंकि मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है रैदर देन वीज़ा। मैंने तो यही किया था जब मैं सिटीजन बनी थी 2023 में। तो मुझे मेरी शादी के लिए जाना था इंडिया दिसंबर में, तो मैं वीज़ा लेके नहीं गई थी, मैंने यही अप्लाई किया था। तो हाँ, आप भी कर सकते हो। फीस थोड़ी ज़्यादा है, पर ये है कि 10 साल के लिए आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा ओ वीज़ा अप्लाई करना है जब भी जाना है, तो ये बेटर है। तो गाइज मैं अपना ब्लॉग एंड करना भूल गई थी, मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।